नमस्कार। और इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम यहाँ किसी एक विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है सिंचाई इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग की बिल्कुल बुनियादी बातें। हमारे पास इस पर काफ़ी विस्तृत जानकारी है, कुछ नोट्स हैं, रिसर्च है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ये सिंचाई है क्या चीज़, भारत जैसे देश के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और क्या ये सिर्फ फ़ायदेमंद है या इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सिंचाई, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? खेतों में पानी देना। हाँ, मोटे तौर पर बिल्कुल यही है। अगर तकनीकी रूप से कहूं तो फसलों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सही समय पर कृत्रिम तरीके से पानी देना, यही सिंचाई है। अच्छा, और मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना, हाँ। अच्छी फसल लेना। पानी तो चाहिए ही। लेकिन ये कृत्रिम तरीका क्यों? मतलब प्रकृति खुद बारिश देती है, वो काफी क्यों नहीं होती? देखिए, यहीं पर बात आती है भारत जैसे देश की। हमारे यहाँ बारिश का पैटर्न वो प्रिडिक्टेबल नहीं है ना। हाँ, वो तो है। ज्यादातर पानी मॉनसून के कुछ महीनों में गिर जाता है, और वो भी सब जगह एक जैसा नहीं, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बिल्कुल सूखा। सही। और फसल को तो उसे तो पूरे मौसम पानी चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा, बिल्कुल सही वक्त पर। अब बारिश ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती हमेशा। अच्छा, तो जैसे नोट्स में एक उदाहरण था बालकनी वाले पौधों का। जैसे हम घर में पौधों को पानी देते हैं जब जरूरत होती है, वैसा ही कुछ बड़े स्केल पर खेतों के लिए सिंचाई है। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, ये एनालॉजी अच्छी है समझने के लिए। जैसे गमले का पौधा हम पर निर्भर है, खेत की फसलें किसान और सिंचाई व्यवस्था पर। और जब इसमें इंजीनियरिंग जुड़ जाता है ना, तो ये सिर्फ पानी देना नहीं रह जाता, इसमें फिर पूरी प्लानिंग आती है, डिजाइनिंग आती है। अच्छा। नहरें कैसे बनेंगी, बांध कहाँ बनेगा, पाइपलाइन कैसे बिछेगी, फिर उनका रख रखाव, ये सब। और ये सब कौन करता है? सिविल इंजीनियर्स। राइट। उनका काम ये पक्का करना है कि पानी सही मात्रा में सही जगह पहुंचे, बर्बादी कम से कम हो और फसल की पैदावार बढ़े। और हाँ, पानी बचाना भी है, ये भी जरूरी है। एक और बात थी नोट्स में, पौधे और फसलें। आमतौर पर तो हम एक ही समझ लेते हैं, इनमें कोई तकनीकी फर्क है क्या सिंचाई के नजरिए से? हाँ है, एक छोटा लेकिन जरूरी फर्क है। देखिए, सभी फसलें मतलब क्रॉप्स वो पौधे ही हैं, प्लांट्स ही हैं। हाँ। लेकिन सारे पौधे फसलें नहीं होते। फसलें वो पौधे हैं जिन्हें किसान उगाता है जानबूझकर। अच्छा। किसी मकसद से, खाने के लिए, बेचने के लिए, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना। अब चूंकि हम इनसे एक तयशुदा उपज चाहते हैं, तो इन्हें अक्सर कंट्रोल तरीके से पानी देना पड़ता है, मतलब सिंचाई करनी पड़ती है। ओके। दूसरी तरफ पौधे, वो तो कहीं भी उग सकते हैं, जंगल में, सड़क किनारे। उन्हें जरूरी नहीं कि हमारी तरफ से पानी मिले। तो सिंचाई का लेना देना मुख्य रूप से फसलों से है। समझ गया। अब आते हैं भारत पर। यहाँ इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है सिंचाई की? आपने कहा भौगोलिक और जलवायु विविधता। बिल्कुल, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ जमीन अलग, मिट्टी अलग, मौसम अलग। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान, कहीं खूब बारिश वाले इलाके। तो हर जगह पानी की जरूरत और पानी की उपलब्धता वो बहुत अलग है। और बारिश का वो असमान वितरण वाला पॉइंट, वो भी बहुत अहम है शायद। मॉनसून पर निर्भरता। हाँ बिल्कुल, मॉनसून आता है, अच्छी बारिश लाता है, लेकिन साल के बाकी महीने अक्सर सूखे। और मॉनसून में भी, जैसा मैंने कहा, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं बूंद बूंद को तरसते हैं। सही। नोट्स में चेरापूंजी और जैसलमेर का उदाहरण था। एक जगह दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, शायद वहां सिंचाई की जरूरत कम हो। दूसरी तरफ जैसलमेर, बिल्कुल रेगिस्तान, वहां बिना सिंचाई के क्या उगेगा? कुछ नहीं। हाँ, तो ये जो विविधता है ना, यही सिंचाई को इतना जरूरी बना देती है। इंडो गैंगेटिक मैदान, दक्कन का पठार, थार, हर जगह की कहानी अलग। एकदम। और खासकर जो सूखे इलाके हैं, एरिड और सेमी एरिड, वहां तो सिंचाई के बिना गुजारा ही नहीं। अच्छा। एरिड मतलब बहुत ज्यादा सूखे इलाके, वहां तो कोई भी फसल लेनी है तो सिंचाई करनी ही पड़ेगी। सेमी एरिड मतलब जो थोड़े कम सूखे हैं, वहां शायद बाजरा, ज्वार जैसी फसलें जो कम पानी लेती हैं वो शायद हो जाए। लेकिन अगर अच्छी फसल लेनी है, गेहूं उगाना है, गन्ना उगाना है, तो पानी चाहिए, सिंचाई करनी ही पड़ेगी। और ये भी तो है कि हर फसल की पानी की जरूरत अलग होती है।
जैसे चावल को शायद बहुत पानी चाहिए। हाँ, चावल को तो बहुत पानी चाहिए। खेत में पानी भरा रहना पड़ता है कई बार, जबकि गेहूं को उसे कम पानी में भी काम चल जाता है। और कब पानी देना ये भी अलग होगा। बिल्कुल, धान को रोपाई के टाइम पानी चाहिए, फिर जब दाना भर रहा हो तब चाहिए। गेहूं को बोआई के बाद चाहिए, फिर जब बालियां निकल रही हों। तो ये जो फसल की अपनी जरूरतें हैं ना, उन्हें बारिश पूरा नहीं कर सकती। उसके लिए सिंचाई ही एकमात्र उपाय है, और इसीलिए सिंचाई इतनी जरूरी है ताकि किसान अपनी मर्जी की फसल उगा सके। हाँ। साल में एक से ज्यादा फसल ले सके। इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अच्छा। इससे किसान की आमदनी बढ़ती है, देश का अनाज उत्पादन बढ़ता है, और सूखे जैसी आपदाओं का असर वो भी कम होता है। ड्रॉट मिटिगेशन, और सबसे जरूरी फूड सिक्योरिटी, देश के लिए खाने की सुरक्षा। तो ये तो साफ है कि फायदे तो बहुत हैं। अगर सबसे बड़ा फायदा चुनना हो तो क्या होगा वो? मेरे ख्याल से बिना किसी शक के खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी, जबरदस्त बढ़ोतरी। जब फसल को सही टाइम पे सही मात्रा में पानी मिलता है तो उसकी उपज मतलब यील्ड वो कई गुना बढ़ जाती है। उसी खेत से ज्यादा अनाज मिलता है। ये सबसे बड़ा और सीधा फायदा है। एक और फायदा बताया गया था नोट्स में, मिश्रित खेती का उन्मूलन, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। विविधता तो अच्छी होती है ना। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। देखिए, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, किसान एक ही खेत में एक ही साथ 2-3 तरह की फसलें लगा देता है। हाँ। ऐसा वो अक्सर मजबूरी में करता है, खासकर जहां पानी का भरोसा नहीं। उसे लगता है कि चलो एक फसल फेल हुई तो दूसरी से कुछ मिल जाएगा। अच्छा, रिस्क कम करने के लिए। हाँ, रिस्क कम करने के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हर फसल की जरूरत अलग होती है, पानी की, खाद की, धूप की। जब वो साथ उगती हैं तो एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। किसी को भी ठीक से सब कुछ नहीं मिल पाता, तो कुल मिलाकर उपज कम हो जाती है। अब सिंचाई क्या करती है, वो पानी की अनिश्चितता खत्म कर देती है। जब किसान को पता है कि पानी मिल जाएगा तो वो एक ही फसल पर अच्छे से ध्यान दे सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकता है, और उसे उस एक फसल से ही ज्यादा अच्छी उपज मिल जाती है। तो यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग का उन्मूलन मतलब मजबूरी का खात्मा है। अच्छा, अब समझा, ये बात है। ठीक है, और क्या फायदे हैं इसके? और भी कई हैं, जैसे बड़े बांध बनते हैं तो उनसे बिजली भी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, ये तो है। पीने का पानी भी मिलता है कई शहरों को, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। नहरों के किनारे अक्सर सड़कें बन जाती हैं तो गांवों तक पहुंचना आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन। कुछ बड़ी नहरों में नावें भी चलती हैं, इनलैंड नेविगेशन। फिर नहरों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, एफॉरेस्टेशन, हरियाली बढ़ती है। हाँ। किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनका जीवन स्तर सुधरता है। और हाँ, इन सब कामों में लोगों को रोजगार भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंजीनियर्स को, मजदूरों को, फिर खेती में भी। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतने फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान या जोखिम भी तो होंगे सिंचाई के, खासकर अगर इसका मैनेजमेंट ठीक ना हो। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अगर सिंचाई का इस्तेमाल ठीक से ना किया जाए, जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाए, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, और काफी गंभीर। जैसे एक बड़ी चिंता है भूमिगत जल का प्रदूषण, पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। हम खेतों में खाद डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं अच्छी फसल के लिए। हाँ। जब हम सिंचाई करते हैं तो ये पानी रिस्क कर जमीन के नीचे जाता है और अपने साथ इन केमिकल्स को, खासकर नाइट्रेट्स को, घोल कर ले जाता है। अच्छा। ये नाइट्रेट्स जब हमारे पीने के पानी के स्रोत यानी भूजल में मिल जाते हैं, और अगर इनकी मात्रा एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, करीब 45 ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इससे एक बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है क्योंकि खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ये तो वाकई गंभीर है। क्या पानी जमा होने से दूसरी बीमारियां भी फैल सकती हैं, मच्छर वगैरह? हाँ, ये भी एक पहलू है। जहां पानी जमा होता है, नहरों में या खेतों में, वहां मच्छर पनपते हैं। मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। और ये जो अत्यधिक सिंचाई की बात हुई, ओवर इरिगेशन, अगर पानी जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए तो? हाँ, ये एक और बहुत बड़ी समस्या है। इसे कहते हैं जल भराव, वाटर लॉगिंग। मतलब खेत में इतना पानी भर गया कि वो जड़ों तक पहुंच गया, मिट्टी पानी से पूरी तरह सैचुरेटेड हो गई। लेकिन पौधों को तो पानी चाहिए ही ना, इसमें क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जड़ों को सिर्फ पानी नहीं, हवा भी चाहिए,
ऑक्सीजन। अच्छा। मिट्टी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें हवा होती है। जब जल भराव होता है तो ये सारी जगह पानी से भर जाती है, हवा निकल जाती है। ओ, तो जड़ें सांस नहीं ले पाती। बिल्कुल, वो एक तरह से डूबने लगती हैं। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो न ठीक से सांस ले पाती हैं, न मिट्टी से पोषक तत्व खींच पाती हैं। तो फिर पौधे की बढ़त रुक जाती है, वो पीला पड़ने लगता है, उपज घट जाती है। और अगर जल भराव ज्यादा समय तक रहे तो मिट्टी में नमक भी बढ़ने लगता है, सैलिनिटी। नमक? वो कैसे? पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन उसमें जो घुले हुए लवण होते हैं, सॉल्ट्स, वो मिट्टी में ही रह जाते हैं। धीरे धीरे मिट्टी खराब होने लगती है, बंजर हो सकती है। बाप रे। और एक और बात, जब पानी आसानी से मिलता है ना, तो अक्सर किसान जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पानी की बर्बादी होती है, इनएफिशिएंट वाटर यूज। ठीक है, तो ये फायदे और नुकसान दोनों पहलू समझ लिए। अब बात करते हैं तरीकों की। पानी खेत तक पहुंचाने के मुख्य तरीके क्या हैं? आपने बताया 2 बड़े वर्गीकरण थे, सतही और उपसतही। हाँ, बिल्कुल। 2 मेन कैटेगरीज हैं। सरफेस इरिगेशन मतलब पानी जमीन की सतह पर देना, और सब सरफेस इरिगेशन मतलब सतह की नीचे देना। पहले सतही सिंचाई की बात करते हैं। ये सबसे आम तरीका है शायद, जो हम ज्यादातर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इसमें पानी को खेत की सतह पर छोड़ दिया जाता है और वो ग्रेविटी से या ढलान के सहारे पूरे खेत में फैल जाता है। ये उन खेतों के लिए अच्छा है जहां मिट्टी पानी को बहुत तेजी से नहीं सोखती, मतलब लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ताकि पानी पूरे खेत में पहुंच जाए, पहले ही जमीन में न समा जाए। और जहां खेत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ ना हो, ढलान 3% से कम हो। इसके अंदर भी कुछ प्रकार थे, जैसे प्रवाह सिंचाई और उठाव सिंचाई। हाँ, सतही सिंचाई के 2 मुख्य तरीके हैं पानी पहुंचाने के। पहला, प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन। इसमें पानी किसी ऊंचे सोर्स से, जैसे नहर या नदी से, अपने आप बहकर खेत तक आता है, ग्रेविटी की मदद से। अच्छा। इसके भी 2 रूप हैं। एक है बारहमासी, पेरेनियल सिंचाई। इसमें बांध वगैरह बनाकर पानी को कंट्रोल्ड तरीके से नहरों के जरिए पूरे साल या जब जरूरत हो तब दिया जाता है। ये भरोसेमंद है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, सीधे नदी से, या स्टोरेज वाला, बांध में जमा पानी से। दूसरा है बाढ़ इनंडेशन सिंचाई। इसमें बस खेत में पानी भर दिया जाता है, जैसे नदी में बाढ़ आई तो उसका पानी खेतों में छोड़ दिया। इस पर कंट्रोल कम होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका? दूसरा है उठाव सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन। ये तब काम आता है जब पानी का सोर्स, जैसे कुआं, तालाब या नदी, खेत के लेवल से नीचे हो। अच्छा। तब पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, पंप से, या पहले राहट वगैरह चलते थे। आजकल ज्यादातर ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो लिफ्ट इरिगेशन ही है। इसमें जाहिर है ऊर्जा लगती है, बिजली या डीजल। ये हुई सतही सिंचाई। अब आते हैं दूसरे मुख्य प्रकार पर, उपसतही सिंचाई, सब सरफेस। ये सुनने में थोड़ा नया सा लगता है, ये कैसे काम करती है? हाँ, उपसतही में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पानी जमीन की सतह पर नहीं दिया जाता, बल्कि सतह के नीचे सीधे पौधों की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है, रूट जोन में। ओह, सीधे जड़ों में। इसके क्या फायदे हैं फिर? इसका सबसे बड़ा फायदा है पानी की बचत, जबरदस्त बचत। कैसे? क्योंकि पानी सतह पर फैलता ही नहीं, तो भाप बनकर उड़ने का नुकसान, इवेपोरेशन लॉस, वो बहुत कम हो जाता है। पानी बहकर बर्बाद नहीं होता, रन ऑफ लॉस नहीं होता, पानी सीधा वहीं पहुंचता है जहां जरूरत है। उससे पानी रिस कर जमीन के नीचे फैल गया और जड़ों तक पहुंच गया। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ओके। दूसरा है कृत्रिम, आर्टिफिशियल उपसतही सिंचाई। इसमें हम जानबूझकर जमीन के नीचे पाइप डालते हैं, छोटे छोटे छेद वाले पाइप। अच्छा। और इन पाइपों से पानी या खाद का घोल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास टपकता है। जो ड्रिप इरिगेशन हम सुनते हैं ना, हाँ, सुना है। वो इसी का एक बहुत एडवांस्ड और कुशल रूप है। ये पानी बचाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन हाँ, इसे लगाना और चलाना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये अक्सर महंगी फसलों के लिए या जहां पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो वहां इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये सिंचाई इंजीनियरिंग सिर्फ नहर खोदना या पंप लगाना नहीं है, ये तो एक पूरी साइंस है, एक पूरी व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल। हमने समझा कि ये क्यों जरूरी है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। इसके फायदे देखे, खाद्य सुरक्षा, किसानों की मदद, लेकिन इसके जोखिम भी समझे, प्रदूषण, जल भराव, और आखिर में पानी देने के अलग अलग तरीके,
सतह पर और सतह के नीचे। बिल्कुल, सार यही है कि ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। सही इस्तेमाल हो तो वरदान, गलत हो तो नुकसान भी कर सकता है। चुनौती इसी संतुलन को साधने की है। पानी का सही इस्तेमाल, ज्यादा उपज और पर्यावरण की सुरक्षा, ये सब साथ साथ चलना चाहिए। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, पानी की कमी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है भविष्य में सिंचाई को और ज्यादा पानी बचाने वाला, वाटर एफिशिएंट और पर्यावरण के लिए बेहतर, सस्टेनेबल बनाने के लिए किस तरह के नए विचारों, किस तरह की इनोवेशंस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।